सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजन झा ने रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजकर आर्थिक मानसिक हर्जाना के मद में कुल 50 लाख रुपए का दावा किया है। अगर 15 दिनों के अंदर रेलवे के द्वारा हर्जाने की राशि नहीं दी गई तो सख्त में न्यायालय में रेलवे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे। जानकारी देते हुए गायघाट थाना क्षेत्र के सुभाष कोशो ग्राम निवासी राजन झा ने बताया कि वे अपने सास ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए रेलवे का टिकट लिए थे। ट्रेन पकड़ने के लिए जब स्टेशन गए तब वहां पर ट्रेन नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रेन का बॉगी अंदर से बंद था। इसकी शिकायत उन्होंने रेलवे प्रशासन से की, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेन का बॉगी नहीं खुलवाया गया, जिस कारण ये लोग महाकुंभ स्नान से वंचित हो गए। राजन झा के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का है। राजन झा और उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इन लोगों को मोक्ष से वंचित कर दिया गया, जिस कारण रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा गया है। ये है सर कि हम लोग मौनी अमावस्या के प्रयागराज कुंभ में अमृत स्नान में शामिल होने के लिए दिनांक 27/1/2025 को मुजफ्फरपुर से शपथ क्रांति का तत्काल एसी टिकट लेकर यात्रा करने वाले थे, जिसके लिए जब हम स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए पहुंचे तो गाड़ी अपने तय समय से कुछ विलंब से स्टेशन पर पहुंची, लेकिन स्टेशन पर काफ़ी भीड़ पहले से मौजूद थी और गाड़ी जो उधर से आई उसमें ऑलरेडी अवैध यात्रियों द्वारा पूरी एसी बॉगी तक पर कब्जा कर लिया गया था। गेट बंद थे अंदर से, जो काफ़ी कोशिशों के बाद ना गेट खुले ना ही अवैध यात्री उतरे, जिस कारण टिकट वाले कोई भी पैसेंजर गाड़ी में प्रवेश नहीं कर सके और हम लोग वहाँ अमृत स्नान में शामिल होने से वंचित हो गए। अमृत स्नान और महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया था। हमारे साथ में हमारे सास ससुर अत्यंत धार्मिक भावना के साथ वहाँ यात्रा करने वाले थे, जिनकी भी यात्रा नहीं हो पाई और रात भर हम लोग यहाँ पर पीड़ित के जैसे अपना समय व्यतीत करके सुबह घर गए। रेलवे प्रशासन से इसकी हम काफ़ी शिकायत किए, स्टेशन मास्टर और गार्ड से भी हम लोग शिकायत किए कि इसके एवज में हमको टिकट वापस किया जाए या तो फिर अन्य कोई व्यवस्था हमारे जाने की जाए, लेकिन उन्होंने भी हमारी एक भी नहीं सुनी। और पुलिस प्रशासन कोशिश भी किया, वो भी रेलवे स्टेशन अधीक्षक को गाड़ी और देर तक रुकवाने के लिए ताकि यात्री चढ़ सकें कहें, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी। इस प्रकार इन्होंने हमारी धार्मिक, आर्थिक और मानसिक सभी प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, जिसके एवज में हमने रेलवे अधीक्षक को अपने साथी अधिवक्ता एसके झा सर के द्वारा एक नोटिस करवाया है और उसमें या तो हमें हमारी टिकट के एवज में रुपये वापस करें, अन्यथा हम 50 लाख रुपया का दावा उपभोक्ता न्यायालय में लाने जा रहे हैं। मेरा परिचय हुआ जनक किशोर जी, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर, गायघाट सुभाष गांव के रहने वाले हैं हम। देखिए, एक हमारे यहाँ पर व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता हैं श्री राजन जी। इनको अपने सास ससुर के साथ में 27 जनवरी को इनको यात्रा करनी थी मुजफ्फरपुर से इलाहाबाद के लिए और इनको प्रयागराज कुंभ में इनके सास ससुर को स्नान करवाना था। और तो जब स्टेशन पर जब जाते हैं तो स्टेशन पर जो इनकी ट्रेन आई तो वह ट्रेन का जो बोगी था वह बोगी अंदर से बंद था। ये लोग काफी मशक्कत करते रह गए, लेकिन इनका जो है सो बोगी खुला नहीं। इसकी शिकायत उन्होंने वहां पर जो संबंधित अधिकारी को किए, लेकिन अधिकारी के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसमें न इनको पैसा तो अब वापस करेगा नहीं क्योंकि टिकट तत्काल का था, लेकिन रेलवे की इसमें लापरवाही यह है कि जो बोगी है वह बोगी अंदर से बंद था। मेरा यह कहना है कि जिसके लिए हमने लीगल नोटिस रेलवे के अध्यक्ष को हमने भेजा है कि चूंकि यह महाकुंभ आएगा 144 वर्ष के बाद, अब यह आदमी 144 वर्ष तो जिंदा रहेगा नहीं, तो सारा गलती है रेलवे की। जिस व्यक्ति को इतने इंतजार के बाद में था कि नहीं कुंभ लगेगा, हम जाएंगे और मौनी अमावस्या के दिन इनको स्नान करना था और उस दिन इनको जो है ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म के चक्र से लोग छुटकारा पा लेते हैं। तो ये सब चीज तो इनका कुछ हुआ नहीं, तो धार्मिक भावना के साथ में रेलवे ने इनके साथ खिलवाड़ किया है। तो इसके लिए हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है। 50 लाख रुपए हमने उन पर हर्जाना का जो है हमने दावा ठोका है। हम 15 दिन का समय रेलवे को दिए हैं
अगर रेलवे 15 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो हम 15 दिन के ठीक बाद 16वें दिन हम रेलवे के विरुद्ध में हम मुकदमा कोर्ट में दायर करेंगे, जो कि मुकदमा ऐतिहासिक होगा और उसमें हम रेलवे को बुरी तरह से परास्त करेंगे। यह देखेगा इस चीज को पूरा हिंदुस्तान। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।